तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं क्या बोलते हैं यार आईआरसी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, जितने भी लोग आईआरसी हिस्ट्री सेमेस्टर 1 में रखे हैं, इतिहास को आईआरसी में रखे हैं, तो उनका पेपर इस टाइप से आएगा। ठीक है, और इसमें सभी क्वेश्चन जो है प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास सब मिक्स है। ठीक है, मतलब जनरली इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है, इतिहास का परिचय है। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास सब मिक्स है। अब देखिए एग्जाम जो है किसी किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का होता है, किसी किसी में 100 मार्क्स का। जहाँ पे 75 मार्क्स का एग्जाम होगा वहाँ पे 30 नंबर पासिंग होगा, जहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा वहाँ पे 40 नंबर पासिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन सभी के लिए सेम होते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहले 10 ऑब्जेक्टिव है, फिर 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं एंड बाकी सभी 20-20 मार्क्स के हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, एक बुक का नाम है, बुक का ही नाम ही एक किताब का ही कि इतिहास क्या है, उस पुस्तक को किसने लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में है नेम द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट इज हिस्ट्री। तो दोस्तों इस पुस्तक को किसने लिखा है, E.D. कार ने लिखा है। नोट कर लीजिएगा, E.D. कार ने। ठीक है, E.D. एडवर्ड डी कार। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ ले कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक को हेरोडोटस ने लिखा है, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोरिका। बी नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि इतिहास का पिता बोलिए चाहे जनक बोलिए, बात बराबर है। हेरोडोटस राइट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आदमी जनरली भी पूछ देता है, कोई कोई आदमी भी, कि बताओ इतिहास का फादर, हिस्ट्री ऑफ फादर किसे कहा जाता है, या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। ठीक है, यहाँ पे लिखावट पे मत ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हेरोडोटस हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिका। आगे देखते हैं, और ये यूनान के रहने वाले थे, यूनानी थे। सी नंबर है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। किताब का क्या नाम है, इस पुस्तक को किसने लिखा है। किताब का नाम है कि संपूर्ण इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। इस पुस्तक को किसने लिखा था, तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा था M. नॉक्स ने। ठीक है, M. नॉक्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा, M. नॉक्स। ठीक है, NOC। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर में है, पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी। तो दोस्तों अशोक के अभिलेख की भाषा जो है 3 गो भाषा था और लिपि 2 गो था। अगर पूछे लिपि तो लिखिएगा खरोष्ठी और आपका ब्राह्मी, लेकिन यहाँ पे पूछा है भाषा तो आपको लिखना होगा 3 गो भाषा है इनका। पहला है प्राकृत भाषा, पहला भाषा क्या है, प्राकृत। ठीक है, दूसरा भाषा क्या है, तो दूसरा है यूनानी और तीसरा है आरामाइक। ठीक है, यूनानी और आरामाइक, यूनानी और आरामाइक। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आरामाइक। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त है। तो दोस्तों महान स्नानागार मतलब बहुत बड़ा है वो, क्या बोल सकते हैं, नहाने का रूम था, बाथरूम था। ठीक है, वॉशरूम था। तो कहाँ पे मिला था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के एक जो राजधानी थी मोहनजोदाड़ो, वहीं से मिली थी। कांस्य नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी और ये महान स्नानागार भी मिला था वहीं से। F नंबर में क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के शासन की अवधि क्या थी। तो दोस्तों मौर्य, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मौर्य वंश की शासन की अवधि थी 137 साल शासन कर पाए थे ये। ईस्वी पूर्व था तो 322 से हो जाएगा इसका 185 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी पूर्व तक, क्योंकि ईस्वी पूर्व में जो है ना घटता है, तो 322 से शुरू हुआ 185 में आके खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी नंबर में कि सातवाहन वंश ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया। तो दोस्तों सातवाहन वंश ने जो है भारत के कहाँ पे शासन किया था, ये आंध्र प्रदेश पे शासन करते थे। ठीक है, साउथ में जनरली शासन करते थे, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत। दक्षिण भारत ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और सातवाहन के सबसे महान सम्राट कौन थे, सातवाहन के क्या नाम था यार, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमीपुत्र कनिष्क था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, देख लीजिएगा कि सातवाहन वंश के सबसे महान सम्राट कौन थे। ठीक है, H नंबर है कि आइन ए अकबरी की रचना किसने की। तो आइन ए अकबरी की रचना जो है अकबर के दरबारी कवि थे, उनका नाम था अबुल फजल। ठीक है, क्या नाम था, अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने किया था अकबर के बायोग्राफी यानी कि जीवनी को लिखा था। ठीक है, और अकबर के क्या नाम था उनका यार, टोडरमल। टोडरमल थे उनके वित्त मंत्री,
इस तरह से जितने भी थे अकबर के 9 रत्न, उसको थोड़ा सा देख लेना है कि कौन कौन मंत्री उसके क्या क्या थे। अगला है, और एक हाँ, अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था, तो दीन ए इलाही नामक जो है धर्म चलाया था अकबर ने। क्वेश्चन आ सकता है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया, अकबर ने। आई नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के किस काल को गांधी युग कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास का जो समय है 1919 से 1947, इसको गांधी युग कहा जाता है। कब, 1917 ही मानिए, 1917 खेड़ा आंदोलन से लेकर के 1948 तक, जब तक गांधी का अंत हो जाता है, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो 1917 से 1948 तक के बीच को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गांधी एरा बोलते हैं इंग्लिश में। जय नंबर क्वेश्चन है कि मुगल वंश के प्रसिद्ध संस्थापक बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी तुर्की भाषा में, और उसका नाम लिखा था बाबरनामा। क्या नाम रखा था, बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा। ये हो गया इसका आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं, तो अब आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आता है कि इतिहास के मौलिक स्रोत बताइए, ठीक है। इंग्लिश में है कि ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ओरल सोर्स में जितने भी आ जाएंगे मौखिक तथ्य, ठीक है, इसमें आप लोग बता सकते हैं जितने भी कही कहाई बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं, वही सब आएंगे, ठीक है। अगले देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, ठीक है। जितने भी विदेशी यात्री थे, जैसे कि ह्वेनसांग हो गया, चीनी यात्री फाहियान हो गया, मेगास्थनीज हो गया, ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका, और मतलब विदेश में आकर के यात्री लोग, मोरक्को का यात्री आया था इब्न बतूता, ठीक है, इन सभी को बताना है कि क्या नाम था फिर, एक रजाक, अब्दुल रजाक, ठीक है। तो ये सभी यात्री आए हैं और यहाँ पे अपने अपनी जीवनी लिखे, किताब लिख गए हैं, और उन किताबों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो इसके बारे में बताना है। आगे देखिए, तो यहाँ पे 20 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपके एग्जाम में 100 होंगे, और अगर आपके एग्जाम में 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन इस टाइप से रहेंगे, 15 मार्क्स हो या 20 मार्क्स, आपको इसका आंसर 300 शब्दों में करना है, ठीक है। 300 शब्द माने एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है, इसे परिभाषित करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज हिस्ट्री, डिफाइन इट, ठीक है, इतिहास क्या है, इसको परिभाषित करें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास लेखन में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि एनालाइज द ट्रेंड ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन इंडियन हिस्ट्रियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए पुरातात्विक स्रोत होता है, एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में वे सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें हम लोग मिट्टी का, मान लीजिए कोई घड़ा हो गया, सिक्का हो गया, कोई भी वस्तु को हम लोग पुरातात्विक स्रोत बोलेंगे, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत में सभी किताब, जितने भी किताब ग्रंथ हैं वो सभी साहित्यिक स्रोत हैं। बाकी जितने वस्तु हैं, सिक्का हो गया, मूर्ति हो गया, बाकी जो भी चीज़ मिला है सभी पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है। 6 नंबर है अर्थशास्त्र के साथ इतिहास के संबंध को बताइए। यहाँ पे अर्थशास्त्र की जगह कोई भी हो सकता है दूसरा विषय, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति विज्ञान, इसको फिर बोल सकता है विज्ञान के साथ, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के साथ इतिहास का संबंध, इतिहास का किसी भी एक विषय के साथ संबंध पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बोला गया कि भूगोल के साथ इतिहास का संबंध की विवेचना करें। देख रहे हैं ना, बस सेम इसी टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। मानव विज्ञान के साथ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहले से पढ़ लेना है कि इतिहास जो है सभी सब्जेक्ट का पिता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इतिहास पिता है, भूगोल माता है और पॉलिटिकल साइंस बेटा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का विश्लेषण करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेपर। तो आप लोग इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा पसीना से भीग गया हूँ, बट कोई नहीं। इसके बाद PDF डाउनलोड कर लीजिए। घर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को 50-50 वर्ड करके आप लोग सॉल्व करा कीजिए, ठीक है। एग्जाम से पहले अगर इतना कर लेते हैं तो आप लोग डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी मैं सब कुछ अवेलेबल कर ही देता हूँ। सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के सभी सेट्स आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे चैनल में, ठीक है। अपलोड कर दिए जाएंगे। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।